इवनिंग एवरीवन, माई सेल्फ शिवम सिंह राठौड़ एंड यू आर वाचिंग साइंस क्लासेस। तो वेलकम है आप सभी का फिर से आज की साइंस की क्लास में। तो आज का हमारा टॉपिक है प्लास्टिड्स। तो बच्चों, प्लास्टिड्स में हम बात करेंगे आज क्लोरोप्लास्ट की। डिटेल में आज हम पढ़ेंगे क्लोरोप्लास्ट के बारे में। पिछली वीडियो के बारे में बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया एंड न्यूक्लियस, इन पर मैंने दोनों का वीडियो अपलोड कर दिया है। जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो का लिंक मैं आज के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप लोग पढ़ सकते हो। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स में सबसे पहले हम जान लेते हैं इसकी हिस्ट्री। तो सन 1865 में एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था अर्नेस्ट हैकल। इन्होंने प्लास्टिड्स यानी लवक की खोज की। उसके बाद सन 1885 यानी 1865 में एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था शिम्पर। इन्होंने प्लास्टिड्स नाम दिया। अगर हम बात करें इसके क्लासिफिकेशन की, तो क्लासिफिकेशन में इनको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 ल्यूकोप्लास्ट यानी अवर्णीय लवक, नंबर 2 क्रोमोप्लास्ट यानी वर्णीय लवक, नंबर 3 क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक। इसमें पहला है आपका ल्यूकोप्लास्ट यानी अवर्णीय लवक। ये कैसे लवक होते हैं? ये रंगहीन लवक होते हैं यानी कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्रोमोप्लास्ट वर्णीय लवक। ये कैसे होते हैं? ये कलर्ड प्लास्टिड्स होते हैं यानी रंगीन लवक होते हैं। इसमें केवल हरे रंग को छोड़ करके बाकी जितने भी अन्य कलर के पौधे दिखाई दें, रंगीन पौधे दिखाई दें, रंगीन फल दिखाई दें, वो सब किसके कारण होते हैं? क्रोमोप्लास्ट यानी वर्णीय लवक के कारण। नेक्स्ट है हमारा क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक। ये कैसे लवक होते हैं? ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड्स, ये होते हैं हरे रंग के लवक होते हैं। ठीक है, तो आपने देखा होगा आपके चारों तरफ मोस्टली 90% तक ग्रीन प्लांट्स हैं यानी हरे पौधे हैं। उन सभी हरे पौधों में क्या पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक पाया जाता है, जिनके कारण पौधे हरे दिखाई देते हैं। तो अब इस टॉपिक के हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो क्लोरोप्लास्ट पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग है। क्लोरोप्लास्ट इज द बिगेस्ट सेल ऑर्गेनल्स ऑफ द प्लांट सेल। प्लांट सेल में 2 ऐसे कोशिकांग हैं, 2 ऐसे सेल ऑर्गेनल्स हैं जिनको अर्धश्वेत कोशिकांग कहा जाता है। नंबर 1 माइटोकॉन्ड्रिया, नंबर 2 क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक। इनको अर्धश्वेत यानी सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल्स कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनमें अपना खुद का डीएनए पाया जाता है। इनमें खुद का डीएनए होने के कारण इनमें स्वतः जनन करने की क्षमता भी होती है। ओके, तो अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट की। तो माइक्रोस्कोप के द्वारा अध्ययन करने पर हमें यह ज्ञात होता है कि क्लोरोप्लास्ट में लाइपोप्रोटीन की बनी 2 झिल्लियों का आवरण होता है, जिनमें से बाहर की झिल्ली आउटर मेम्ब्रेन तथा भीतर की झिल्ली इनर मेम्ब्रेन कहलाती है। इसमें एक तरल पदार्थ भरा रहता है जिसको स्ट्रोमा बोलते हैं। स्ट्रोमा में बहुत से तत्व भी पाए जाते हैं और कुछ मात्रा में राइबोसोम्स भी पाए जाते हैं। इसमें सिक्के के समान रचनाएं पाई जाती हैं जिनको ग्रेनम कहते हैं। ग्रेनम आपस में पटलिकाओं यानी लैमेली के द्वारा इंटरकनेक्टेड होती हैं और इसमें कुछ मात्रा में डीएनए भी पाया जाता है। ग्रेनम का एक सिक्का थाइलेकॉइड कहलाता है। प्रत्येक थाइलेकॉइड की ऊपरी सरफेस पे यानी ऊपरी सतह पर क्वांटासोम्स पाए जाते हैं। प्रत्येक क्वांटासोम्स का अध्ययन करने पर हमें उसमें 230 क्लोरोफिल के अणु दिखाई देते हैं, जिनके कारण पौधे हरे दिखाई देते हैं। अब हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट यानी क्लोरोप्लास्ट के क्या क्या कार्य हैं। क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, जिसके कारण पौधे अपना भोजन बनाते हैं। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाए जाते हैं, जिसके कारण हमें पौधे हरे दिखाई देते हैं। अभी मैंने बताया कि क्लोरोप्लास्ट में जो सिक्के जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं जिनको ग्रेनम कहते हैं। प्रत्येक सिक्का थाइलेकॉइड कहलाता है। थाइलेकॉइड में जो है क्वांटासोम्स पाए जाते हैं और प्रत्येक क्वांटासोम्स में 230 क्लोरोफिल के अणु पाए जाते हैं, जिसके कारण पौधे हरे दिखाई देते हैं। यानी सही माने में बोले तो क्लोरोप्लास्ट पौधों को हरा रंग प्रदान करता है क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। अगर हम क्लोरोफिल के प्रकार की बात करें तो क्लोरोफिल 4 प्रकार का होता है। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी एंड क्लोरोफिल डी। क्या होते हैं क्लोरोफिल ए बी सी डी? इनके बारे में हम बात करेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए हम ये जानते हैं कि
क्लोरोफिल 4 प्रकार का होता है, क्लोरोफिल ए, बी, सी और डी। तो अब हम बात करते हैं केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक का रासायनिक संगठन। अगर हम रासायनिक संगठन की बात करें तो हरित लवक में प्रोटीन 40 to 50% यानी 40 से 50% तक प्रोटीन पाई जाती है, और क्लोरोफिल की बात करें तो 3 से 10% तक क्लोरोफिल पाया जाता है। आरएनए 2 से 5% तक आरएनए पाया जाता है, एंड फास्फोलिपिड की बात करें तो 23 से 25% तक फास्फोलिपिड पाया जाता है, और डीएनए की बात करें तो कुछ मात्रा में डीएनए पाया जाता है। डीएनए की कोई निश्चित मात्रा नहीं होती है, कुछ मात्रा में डीएनए पाया जाता है। और इसके अलावा कुछ धातुएं भी होती हैं, जैसे Fe यानी आयरन, कॉपर, जिंक, मैग्नीज एंड मैग्नीशियम। तो ये रहा हमारा क्लोरोप्लास्ट का केमिकल कंपोजिशन यानी रासायनिक संगठन। तो उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैव अ गुड डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग साइंस क्लासेस।